चलिए दोस्तों, डीप लर्निंग देख लेते हैं। थियरी है। डीप लर्निंग मतलब होता है ध्यान से पढ़ना या सीखना। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क की नकल करता है। यह मशीन लर्निंग का सबसेट है जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग जो है ना, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है, क्योंकि ये जो एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग सबसेट है डीप लर्निंग। ये ध्यान रखिएगा। तो डीप लर्निंग ना एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क की नकल करता है। यह मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक ब्रांच है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है। इसे मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट माना जा सकता है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम को इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम को इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर में इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर्स में इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। डीप लर्निंग का मुख्य उदाहरण न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग की मुख्य अवधारणा क्या है? न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के समान काम करता है। न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के समान काम करता है। इसमें इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होता है। जो न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के समान काम करता है। इसमें इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर तैयार होती है। न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के समान काम करता है। इसमें इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक छोटे कंप्यूटेशनल यूनिट की तरह होता है जो इनपुट्स को प्रोसेस करता है और एक आउटपुट जनरेट करता है। डीप न्यूरल नेटवर्क। जब न्यूरल नेटवर्क में कई हिडन लेयर्स होती हैं तब इसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। जब न्यूरल नेटवर्क में कई हिडन लेयर्स होते हैं तब उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। डीप न्यूरल नेटवर्क्स अधिक जटिल डेटा पैटर्न्स को सीखने में सक्षम होते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क अधिक जटिल डेटा पैटर्न्स को सीखने में सक्षम होते हैं। फॉरवर्ड प्रोपगेशन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें इनपुट डेटा नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस होता है और आउटपुट जनरेट होता है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन यह वह प्रक्रिया है जिसमें इनपुट डेटा नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस होता है और आउटपुट जनरेट होता है। इनपुट से आउटपुट तक डेटा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इनपुट से आउटपुट तक डेटा का प्रवाह एक दिशा में होता है। बैक प्रोपगेशन यह एक प्रशिक्षण एल्गोरिदम है जिसका उपयोग नेटवर्क की गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बैक प्रोपगेशन क्या है? यह एक प्रशिक्षण एल्गोरिदम है जिसका उपयोग नेटवर्क की गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और वेट्स को एडजस्ट किया जाता है।
आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और बिट्स को एडजस्ट किया जाता है। आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और बिट्स को एडजस्ट किया। देखिए जो बैक प्रोपेगेशन है ना, बैक प्रोपेगेशन में क्या होता है, आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और बिट्स का एडजस्ट किया जाता है। और इसमें जो है जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है, इनमें इनपुट से आउटपुट तक डेटा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन बोलते हैं। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन वह प्रक्रिया जिसमें इनपुट डेटा नेटवर्क के थ्रू प्रोपेगेशन होता है और आउटपुट नेटवर्क जनरेट होता है। बैक प्रोपेगेशन यह एक प्रशिक्षण एल्गोरिदम है जिसका उपयोग नेटवर्क की गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बैक प्रोपेगेशन यह एक प्रशिक्षण एल्गोरिदम है जिसका उपयोग नेटवर्क की गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। बैक प्रोपेगेशन यह एक प्रशिक्षण एल्गोरिदम है जिसका उपयोग नेटवर्क की गलतियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और बिट्स को एडजस्ट किया जाता है। बैक प्रोपेगेशन में आउटपुट से इनपुट की ओर एरर का प्रवाह होता है और बिट्स को एडजस्ट किया जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन यह निर्धारित करता है कि न्यूरॉन का आउटपुट क्या होगा। सामान्यतः एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मॉइड एंड टान शामिल हैं। एक्टिवेशन फंक्शन लॉस फंक्शन यह एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क के प्रदर्शन का माप करता है। लॉस फंक्शन इसका उपयोग नेटवर्क की भविष्यवाणी और वास्तविक आउटपुट के बीच की त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है। यह एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क के प्रदर्शन का माप करता है। लॉस फंक्शन यह एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क के प्रदर्शन का माप करता है। इसका उपयोग नेटवर्क की भविष्यवाणी और वास्तविक आउटपुट के बीच की त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है। लॉस फंक्शन ना यह एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क के प्रदर्शन का माप करता है। इसका उपयोग नेटवर्क की भविष्यवाणी और वास्तविक आउटपुट के बीच की त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है। लॉस फंक्शन जो है ना, यह एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क के प्रदर्शन का माप करता है और इसका उपयोग नेटवर्क की भविष्यवाणी और वास्तविक आउटपुट के बीच की त्रुटि को मापने के लिए किया जाता है। डीप लर्निंग का कार्य करने का तरीका है। डीप लर्निंग का कार्य करने का तरीका क्या है? डेटा संग्रह और प्री प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग का कार्य करने का तरीका क्या है? डेटा संग्रह और प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डीप डेटा संग्रहण और प्री प्रोसेसिंग, सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डीप लर्निंग का कार्य करने का तरीका डेटा संग्रहण और प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डेटा संग्रहण और प्री प्रोसेसिंग, सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डेटा संग्रहण और प्री प्रोसेसिंग। डीप लर्निंग का कार्य करने का तरीका डेटा संग्रहण और प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डेटा को क्लीन, नॉर्मलाइज और फॉर्मेट किया जाता है ताकि यह नेटवर्क के लिए उपयोगी हो सके। सबसे पहले बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डेटा को क्लीन, नॉर्मलाइज और फॉर्मेट किया जाता है ताकि यह नेटवर्क के लिए उपयोगी हो सके। मॉडल निर्माण, मॉडल बिल्डिंग। यह एक उपयुक्त मॉडल आर्किटेक्चर का चयन किया जाता है जैसे कि CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। मॉडल निर्माण, एक उपयुक्त मॉडल आर्किटेक्चर का चयन किया जाता है। मॉडल निर्माण जो है ना, एक उपयुक्त मॉडल आर्किटेक्चर का चयन किया जाता है जैसे कि CNN या RNN। मॉडल को परिभाषित करने के बाद इसे विभिन्न लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शन से बनाया जाता है। मॉडल को परिभाषित करने के बाद इसे विभिन्न लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शन से बनाया जाता है।
मॉडल प्रशिक्षण, मॉडल को प्रशिक्षण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। मॉडल प्रशिक्षण, मॉडल को प्रशिक्षण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। मॉडल प्रशिक्षण जो है, मॉडल को प्रशिक्षण डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। बैक प्रोपगेशन और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का उपयोग करके मॉडल के वेट्स को अपडेट किया जाता है। मॉडल मूल्यांकन, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल को टेस्ट डेटा पर परखा जाता है ताकि इसकी सटीकता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। विभिन्न मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल आदि का उपयोग किया जाता है। मॉडल मूल्यांकन, मॉडल को टेस्ट डेटा पर परखा जाता है। मॉडल को टेस्ट डेटा पर परखा जाता है ताकि इसकी सटीकता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। विभिन्न मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल आदि का उपयोग किया जाता है मॉडल मूल्यांकन। मॉडल ट्यूनिंग, मॉडल ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर जैसे लर्निंग रेट, बैच साइज को ट्यून किया जाता है ताकि मॉडल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। मॉडल ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर्स जैसे लर्निंग रेट, बैच साइज को ट्यून किया जाता है ताकि मॉडल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। मॉडल ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर जैसे लर्निंग रेट, बैच साइज को ट्यून किया जाता है ताकि मॉडल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक कि मॉडल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं हो जाता है। हाइपर पैरामीटर जैसे लर्निंग रेट, बैच साइज को ट्यून किया जाता है ताकि मॉडल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है जब तक कि मॉडल का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं हो जाता है। डीप लर्निंग के अनुप्रयोग, छवि पहचान। डीप लर्निंग के अनुप्रयोग, छवि पहचान। डीप लर्निंग का उपयोग चेहरा पहचान, वस्तु पहचान और इमेज क्लासिफिकेशन में किया जाता है। छवि पहचान, इमेज रिकॉग्निशन। डीप लर्निंग का उपयोग चेहरा पहचान, वस्तु पहचान, इमेज क्लासिफिकेशन में किया जाता है। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। भाषा प्रसंस्करण, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। भाषा प्रसंस्करण, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। भाषा प्रसंस्करण, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। भाषा प्रसंस्करण, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। स्वायत्त वाहन, ऑटोनमस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रोड सिग्नल पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आदि में डीप लर्निंग का उपयोग होता है। स्वायत्त वाहन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कोर्स में जो स्वायत्त वाहन होता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स ना, इसमें सेल्फ ड्राइविंग कोर्स में रोड सिग्नल पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आदि में डीप लर्निंग का उपयोग होता है।
और स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल इमेजेस एनालिसिस, डिसीजन प्रेडिक्शन और ड्रग डिस्कवरी डीप लर्निंग का उपयोग किया जाता है। डीप लर्निंग एप्लीकेशन के उदाहरण गूगल ट्रांसलेटर। डीप लर्निंग के एप्लीकेशन के उदाहरण क्या है? गूगल ट्रांसलेटर है, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। डीप लर्निंग एप्लीकेशन का उदाहरण क्या है? गूगल ट्रांसलेटर है। डीप लर्निंग एप्लीकेशन का उदाहरण गूगल ट्रांसलेटर है, वर्चुअल असिस्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, इमेज रिकॉग्निशन है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जोड़ी परतों के साथ किया जाता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जोड़ी परतों के साथ किया जाता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जोड़ी परतों के साथ किया जाता है। आंतरिक परत। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जोड़ी परतों के साथ किया जाता है। आंतरिक परत इनपुट लेयर्स, बाहरी परत आउटपुट लेयर्स, छिपी हुई परत हिडन लेयर्स। ये 3 लेयर्स हैं। डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट परत कहा जाता है। अंतिम परत को आउटपुट परत कहा जाता है। बीच की सभी परतों को हिडन परत कहा जाता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण 3 जोड़ी परतों के साथ किया जाता है। आंतरिक परत इनपुट लेयर, बाहरी परत आउटपुट लेयर और छिपी हुई परत हिडन लेयर। ये 3 लेयर हैं। डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट परत कहा जाता है। डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट परत कहा जाता है। अंतिम परत को आउटपुट कहा जाता है। डीप लर्निंग की पहली परत को इनपुट कहा जाता है, अंतिम परत को आउटपुट परत कहा जाता है, बीच की सभी परतों को हिडन परत कहा जाता है। हम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग किसी भी फंक्शन का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं ताकि सैद्धांतिक रूप से इसका उपयोग किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जा सके। डीप लर्निंग का इतिहास 1943 का है, जब वारेन मैककुलॉच और वाल्टर पिट्स ने मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटर मॉडल बनाया था। डीप लर्निंग का इतिहास 1943 का है, जब वारेन मैककुलॉच और वाल्टर पिट्स ने मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटर मॉडल बनाया था। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में इनपुट और छिपी परत के बीच भार का स्थिर इनपुट होगा। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में इनपुट और छिपी परत के बीच भार का स्थिर इनपुट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence, early artificial intelligence starts excitement है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। 1950 में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, फिर 1960 में, 1970 में, 1980 के दशक में मशीन लर्निंग आ गया था, 2000 तक चलता रहा, 2010 से डीप लर्निंग आ गया। सिंस एन अर्ली फ्लश ऑफ ऑप्टिमाइज्म इन द 1950 स्मॉलर सब्सक्राइबर यूपीपीएससी कंप्यूटर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है मशीन लर्निंग, उसका सबसेट है डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन एंड प्रोग्राम्स 1950 के दशक में, और मशीन लर्निंग जो है ये एबिलिटी ऑफ लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। डीप लर्निंग लर्निंग बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क। जॉन मैकर्थी एआई जॉन मैकर्थी ने एआई की खोज जो किया, आविष्कार किया, एआई का आविष्कार जॉन मैकर्थी ने किया और जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन ने किया। ये बर्थ ऑफ एआई 1950 से 1956 है। एआई जो है, एआई का जो आविष्कार किया गया जॉन मैकर्थी और जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन। बर्थ ऑफ एआई 1950 से 1956। मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल। मशीन लर्निंग जो है ना, मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल। मशीन लर्निंग का जो आविष्कार किया आर्थर सैमुअल ने किया, मशीन लर्निंग आर्थर सैमुअल। और डीप लर्निंग
डीप लर्निंग का जो आविष्कार किया जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन। देखिए एआई का भी खोज में योगदान था एवरेस्ट हिंटन का, और डीप लर्निंग में भी जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन का योगदान। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो मूल रूप से 3 या अधिक परतों वाला एक तंत्रिका नेटवर्क है। जो तंत्रिका नेटवर्क मानव मस्तिष्क के व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करता है। डीप लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक विधि है जो कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क से प्रेरित तरीके से डाटा संसाधित करना सिखाती है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा है जो 3 या अधिक परतों वाले तंत्रिका नेटवर्क से बनी होती है। इनपुट लेयर जो है ना, डाटा इनपुट परत के माध्यम से प्रवेश करता है। छिपी हुई परतें डाटा को संसाधित करती हैं और अन्य परतों तक पहुंचाती हैं। आउटपुट लेयर अंतिम परिणाम या भविष्यवाणी आउटपुट लेयर में की जाती है। आउटपुट लेयर अंतिम परिणाम या भविष्यवाणी आउटपुट लेयर में की जाती है। इनपुट लेयर के बाद हिडन लेयर होता है, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, और उसके बाद आउटपुट होता है। पर्सनल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट। एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट सीरी जो है ना, सीरी जो है एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है, 2011 में अस्तित्व में आया। और गूगल वर्चुअल असिस्टेंट गूगल नाउ है। गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट है गूगल नाउ, गूगल असिस्टेंट 2012 से 2016। और ब्लैकबेरी वर्चुअल असिस्टेंट है। ब्लैकबेरी वर्चुअल असिस्टेंट है 2013 में। अमेजन का वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा है 2014 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना कोर्टाना है 2014 में। माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट है कोर्टाना 2014। कोर्टाना इंड सर्विस 31 मार्च 2021 को है। कोर्टाना इंड सर्विस 31 मार्च 2021 को है। कोर्टाना इंड सर्विस 31 मार्च 2021 को। फेसबुक वर्चुअल असिस्टेंट फेसबुक M 2015 में है। फेसबुक वर्चुअल असिस्टेंट फेसबुक M 2015 में है। और सैमसंग वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबाई 2017 में है। सैमसंग वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबाई 2017 में है। अच्छा, बिक्सबाई किसका है? सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट है बिक्सबाई 2017 में। होम एआई असिस्ट सिस्टम जो है ना मार्क जुकरबर्ग का है, जार्विस। होम एआई सिस्टम मार्क जुकरबर्ग का है, जार्विस है। जो होम एआई सिस्टम है ये मार्क जुकरबर्ग का है, जार्विस जो है ना, जार्विस ये मार्क जुकरबर्ग का है। होम एआई सिस्टम मार्क जुकरबर्ग, जार्विस का है मार्क जुकरबर्ग। अच्छा, ये जो होम एआई मार्क जुकरबर्ग का होम एआई सिस्टम है जार्विस जो है ना मार्क जुकरबर्ग का होम एआई सिस्टम है जार्विस। चैटबॉट जो है फर्स्ट चैटबॉट एलिजा है। फर्स्ट चैटबॉट का नाम क्या है? एलिजा है। और गूगल बार्ट है। गूगल का जो चैटबॉट है गूगल बार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो चैटबॉट है वो बिंग एआई सिडनी है। माइक्रोसॉफ्ट का जो चैटबॉट है ना बिंग एआई सिडनी है। एप्पल का जो चैटबॉट है एप्पल बॉट या एप्पल जीपीटी है। एप्पल का जो चैटबॉट है एप्पल बॉट एप्पल जीपीटी है। ओपन एआई का जो है चैट जीपीटी है। ये डीप लर्निंग का नोट्स है, देख लीजिए। डीप लर्निंग का नोट्स है। ये सब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की ही एक ब्रांच है। न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से के समान काम करता है। डीप न्यूरल नेटवर्क, जब न्यूरल नेटवर्क में कई हिडन लेयर्स हो जाते हैं। ये ज़्यादा सही है, उससे ज़्यादा सही तो नोट्स हैं। यह वह प्रक्रिया जिससे इनपुट डेटा नेटवर्क को थ्रू प्रोसेस होता है। तो ये सब जो है ना ये
डीप लर्निंग के मुख्य उदाहरण है न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। यह वह प्रक्रिया जिसमें इनपुट डेटा नेटवर्क को थ्रू प्रोसेस होता है और आउटपुट जनरेट होता है। इनपुट से आउटपुट तक डेटा प्रवाह एक दिशा में होता है। और बैक प्रोपगेंटा जो बैक प्रोपोगेशन होता है या आउटपुट से इनपुट की ओर एरर होता है। एक्टिवेशन फंक्शन निर्धारित करता है न्यूरॉन का आउटपुट क्या होता है। लॉस फंक्शन ये एक गणितीय फंक्शन है जो नेटवर्क प्रदर्शन पर होता है। डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, सबसे पहले खड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित किया जाता है। डेटा को क्लीन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट किया जाता है। मॉडल बिल्डिंग, ये एक उपयुक्त मॉडल आर्किटेक्चर का चयन किया जाता है। CNN मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल ट्रेनिंग मॉडल को प्रशिक्षित डेटा पर प्रशिक्षण किया जाता है। मॉडल इवैल्यूएशन मॉडल को टेस्ट डेटा पर परत किया जाता है। मॉडल ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर्स। अच्छा, इसमें पूरा नहीं लिखे हैं।